मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कौन है पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला? जानिए प्रोफाइल। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना तय हुआ है। इसी दिन खास मुहूर्त में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। ये मुहूर्त किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है, जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का भी मुहूर्त निकाला था। काशी में जब 13 दिसंबर की तारीख उद्घाटन के लिए शुभ मानी गई तो काफी विद्वानों ने विरोध भी किया था। लोग 13 नवंबर से सहमत नहीं थे, तब भी गणेश्वर शास्त्री ने ही सभी की शंकाओं का समाधान किया था। काशी के रामघाट इलाके में गंगा किनारे रहने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री मूल रूप से दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। उनके साथ भाई पंडित विश्वेश्वर शास्त्री भी रहते हैं। वो भी प्रकांड विद्वान हैं। ज्यादातर बड़े मुहूर्त दोनों भाई मिलकर ही निकालते हैं। ग्रह नक्षत्र चौघड़ियों का पंडित गणेश्वर शास्त्री से बड़ा देश में कोई जानकार नहीं है। बड़े से बड़े मुहूर्तों के धर्म संकट से निकालने का हुनर भी ये जानते हैं। यहाँ उनकी अपनी शास्त्रार्थ शाला है। उनके परदादा ने दक्षिण से यहाँ आकर इसकी शुरुआत की थी। कहते हैं उनके दादा जब काशी पहुंचे तो यहाँ के पंडितों ने उनकी बाकायदा परीक्षा ली थी, तब जाकर उन्हें काशी में रहने का मौका मिला था। यहाँ बच्चों को आचार्य बनने और कर्मकांड की पढ़ाई भी करवाई जाती है। शहीद राजगुरु यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। राजेश्वर शास्त्री के द्वितीय पुत्र गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वेद शास्त्र के विद्वान हैं। धर्म प्रचार के लिए वे भारतवर्ष में बीच बीच में भ्रमण करते रहते हैं। काशी में रहने पर अध्यापन भी करते हैं। न सांग वेद विद्यालय स्थित गिरवाण वाग्वर्धिनी सभा द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाओं निर्णयों में वे प्रमुख रूप से करते हैं। लोगों की समस्या के निराकरण के लिए ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कर्मकांड के विषय में भी वो मार्गदर्शन निस्वार्थ भाव से करते हैं। इस कार्य में द्रविड़ वंश का मुख्य योगदान रहा है। 36 दिन तक काशी के विद्वानों ने ली परीक्षा। काशी में उनका 36 दिन तक काशी के विद्वानों ने परीक्षा ली गई। मंत्र पाठ में वो कहीं नहीं चूके। यहाँ मान्यता हो गई कि बहुत बड़े विद्वान हैं। वे यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के पास रहते थे। बिना मांगे जो मिले उसी से निर्वाह करते थे। मणिकर्णिका घाट पर दिन भर कृष्ण यजुर्वेद का घन पारायण और विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण किया करते थे। दशाश्वमेध घाट से सब्जी बेचने वाली महिलाएं जब शाम को घर जाने के लिए वापस उतरी तो जो सब्जी आदि बची रहती उन्हें दे देती। उसी को सफा करके रात में पकाकर खाते थे। 4 बेटे, सभी विद्वान। उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े सीताराम शास्त्री थे। वो न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे। दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण शास्त्री था। वो न्याय, वेदांत और शुक्ल यजुर्वेद के विद्वान थे। तीसरे पुत्र नारायण शास्त्री थे, जो पुराण आदि के विद्वान थे। चौथे पुत्र वेंकटेश शास्त्री अंग्रेजी और इतिहास के विद्वान थे। राम सुब्रमण्यम घनपाठी ने जब उनके दूसरे पुत्र लक्ष्मण शास्त्री को 14 वर्ष की अवस्था तक वेद पढ़ाया। कैलाश चंद्र शिरोमणि महाशय के सानिध्य में न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। महामहोपाध्याय सुब्रमण्यम शास्त्री जो मैसूर से आए थे, उनकी कन्या अन्नपूर्णा के साथ लक्ष्मण शास्त्री का विवाह करा के राम सुब्रमण्यम शास्त्री ने स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया। अगले 20 वर्ष तक उत्तराखंड में रहे। उन दिनों ऐसी मान्यता थी कि बद्री नारायण कोई जाता है तो वापस आएगा या नहीं, लेकिन वो 20 साल बाद पुनः काशी आए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर